मेहनत किया है। अरे भाई 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 बस बस, अरे बस भाई, तुमने की मेहनत यार, अरे ठीक है। अच्छी रिपोर्टिंग की बहुत जरूरत है। तो रात के 9:30 बज चुके हैं और यहाँ पर ऐलान हो चुका है कि सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है आधिकारिक तौर पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और जो बाकी मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी की, वो भी सरकार ने मांग ली हैं। इस समय पर ये माहौल है कि अनाउंस कर दिया गया है कि आप इस जगह को खाली कर दें। ये संसद मार्ग है, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि आप इस जगह को खाली कर दें और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और लोग यहाँ पर हैं। नए शिक्षा मंत्री का भी ऐलान जो है वो कर दिया गया है। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। इससे पहले इनके पास खाद्य, कंज्यूमर अफेयर्स और पीडीआई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का भार था। इस समय पर वो शिक्षा मंत्रालय भी वो जो है संभालेंगे। हम यहाँ पर लोग जो आपको अगर हम विजुअल्स दिखा पाएँ, यहाँ पर पुलिस खड़ी है और कुछ मीडिया वाले भी हैं। लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही है। मैं अगर अयान से कहूँ वो अनाउंसमेंट अगर सुना सके, लगातार अपील की जा रही है कि आप इस जगह को खाली कर दें। प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और खत्म हुआ है एक विनिंग नोट पर। ऐलान किया गया स्टेज से सीधे तौर पर कि सरकार ने सारी मांगें कॉकरोच जनता पार्टी की मान ली हैं। 36 दिन का आंदोलन, कई सारी चीज़ें उस बीच हुई और अब फाइनली इस प्रोटेस्ट को जो है वो खत्म कर दिया गया है। अभी पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ से निकाले। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो अभी आया हूँ, 10 मिनट पहले आया हूँ। आप 10 मिनट पहले आए हैं। भाई साहब ने अब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जगह को खाली कर दे भाई, हम चले जा रहे हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं। आपकी भी पूरी मेहनत हो गई। तो यहाँ देखिए, आपके माहौल है, भीड़ है, सब कुछ है, लेकिन कैओस ऐसा नहीं है। पुलिस खड़ी है, जरूर हटा भी रही है लोगों को और लोग धीरे धीरे यहाँ से जा भी रहे हैं। विनिंग नोट पर, जैसे मैंने बताया, खत्म हुआ है पूरा आंदोलन। संतुष्ट है लोग यहाँ से। हम आगे अगर जाके दिखाएंगे तो वहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी सेलिब्रेशन पूरी तरीके से जारी है। लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं। कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। बहुत मतलब बच्चों की ये मांग थी ना, अभी पूरी हुई है। मतलब पूरी हुई, मतलब आधी ही पूरी हुई है। जो 20 बच्चों की जान गई है, 20-22 बच्चों की जान गई, वो कौन देगा? कौन देगा? ये एक सरकार भर के देगी। उनके घर वालों को एक करोड़ का मुआवजा देगी। उससे बच्चे वापस आएंगे? नहीं आएंगे। क्या है उस गिलास में? पानी है। मतलब जीत के भी हार का मतलब हो गया अपना। जीत के भी हार के जा रहे हैं हम। जीते तो है, पर गम इसलिए लग रहा है कि वो बच्चे हैं ना, जो 20-22 बच्चों ने जान दिए, उनके माँ बाप के लिए बुरा लग रहा है। बस इतना ही। आप बताएं। मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर जीत दिलाई। ये 12 साल से जो बांटा जा रहा था ना, आज उसकी खुल गया है। जो डर था, जैन जी आज हमारे निकल के आए हैं और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, हमारा भारत एक है। आज एकता की जीत है, ये एकजुट की जीत है। और ये जो गलत डिसीजन थे मोदी सरकार के और मोदी पूरी कैबिनेट के, उन्हें वापस लेने पड़े। और अगर वो गलत करेंगे तो उन्हें हर चीज़ वापस लेने पड़ेगी। अब युवा नहीं दबेगा। आप बताएं। ये सोच रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो गया, पुलिस वाले एक पीछे खड़े ना, सोच रहे हैं प्रोटेस्ट खत्म हो गया। अरे भाई, अभी तो पहला भी गिट गिरा है। आओ यहाँ पे जितने भी है, कुछ नहीं होना। लाठी ठंडी पड़ चुकी है। ले, मैं सामने खड़ा हूँ, ठंडी पड़ चुकी है। 20 तारीख को लाठी मारी थी, ये हाल हुआ है। आज एक बार और करके दिखाओ, फिर देखो। तो जीत गए ना, अब तो जीत हो गई। ये कोई जीत नहीं है। तुमने हमारे बच्चों के सर खोले हैं, हाँ। हम याद रखेंगे। अभी जिनके ऊपर मुकदमे लग रहे हैं ना, जो बच्चों के ऊपर, वो भी तो रिलीज करने हैं। नहीं, वो कह दिया गया कि ये सरकार, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं वहां पर था, अपडेट ये दी गई सीजेपी की तरफ से कि इस्तीफा हो गया। मुआवजे की मांग थी, मुआवजे की मांग भी सरकार ने मान ली है, जितने लोग सुसाइड किए थे नीट की वजह से, और जिन पर ये भी कह दिया कि एफआईआर नहीं की जाएगी प्रदर्शनकारियों पर। यहाँ तो वो क्या कहते हैं, वो मंच हटा दो ना, अगर पूरी हो गई तो वो मंच हटा दो। क्या हटा दें? जो जंतर मंतर का मंच है वो हटवा दो, चले जाएंगे सारे। ये आपको अब तो पूरे देश में आंदोलन हो चुका है सर। देश अंधा नहीं है। ये तो चलो अपना नौकरी है इनकी, तो जो आदेश होगा प्रशासन की, जो आदेश होगा ऊपर से पूरा करेंगे। लट का आदेश होगा तो लट मारेंगे। पर आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप नहीं जाएंगे यहाँ। सर, जब अभी तक आदेश ही नहीं मिला हमें,
तो कैसे जाएंगे? आप बताओ ना। हम तो डट के लड़ेंगे और पिटेंगे, लट खाने के लिए आए हैं भाई। देखते देख के तो सही, दिल्ली पुलिस की लाठी में कितना दम है भाई। इंकलाब 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 इंकलाब। पिटेंगे तो मारेंगे भी। अरे नहीं ठीक है, ठीक है, लड़ेंगे दूसरी पहले बात सुन लो। हमारे पास एक आर्मी जो होती है वो बॉर्डर पे सेव करती है पब्लिक को, एक पुलिस होती है जो सबको सेव करती है। लेकिन पुलिस ने जो दिखाया था ना वो बहुत गलत है, इससे पुलिस की इमेज और खराब हुई है। तो उसको सुधारने के लिए ना पुलिस ही से कुछ कर सकती है, तो पुलिस के हाथों में सारा है। हम नहीं, हमारी मांग है अगर मैं पूछूं आपसे पुलिस से हमारी यही मांग है कि जिन बच्चों को लाठी लगी है, जिन्होंने मारी है, उनसे बस जाके अपोलोजाइज करे और कुछ नहीं करे बस। क्योंकि आगे भी हमें इनके सहारे ही चलना है, इनके साथ ही चलना है। हमें भी ये नहीं कि हमके विरुद्ध चलना है, इनके साथ ही चलना है। तो मैं वही बोलूंगा कि आप सबका भरोसा अभी भी पुलिस पे ही है। आप तो मिठाई बांट रहे हैं सब? मिठाई बांट रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। आप ही गई, अब तो खैर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन सर। तो ये जो हमने पूरे 36 दिनों में भी देखा, हर शाम को हर कुछ घंटे पर वॉलंटियर्स आते हैं, सफाई करते हैं, जो भी साइड में गिलास गिरे हुए हैं, जो भी पत्तल गिरी हुई है, वो जो सिलसिला है वो आज भी जारी है। आपसे अगर मैं बात करना चाहूँ, कब से हैं आप इस प्रोटेस्ट में? जी मेरे को आज 4th डे हो गया यहाँ पर। अब चौथे दिन से जी। तो आप एज अ वॉलंटियर ये काम कर रहे हैं या अपने मन से ही एकदम मतलब अपने मन से ही, मतलब जिसको भी जो भी सेवा करनी है वो कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है। क्योंकि अभी भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई है, उसके चक्कर में कचरा ज़्यादा फैल रहा है, तो किसी को तो कदम उठाना ही पड़ेगा। तो अब ये है कि पूरी तरीके से जीत हो गई है आंदोलन की? हाँ, हमारे लिए तो हो गई है। अब पता नहीं लोग कुछ और मुद्दे भी उठा रहे हैं यहाँ पर। हमारी तरफ से तो जो रिज़ाइन का था वो पूरा हो गया है। अब हम मतलब आप क्योंकि अंदर से भी आए, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पुलिस बार बार कह रही है कि अंदर नहीं जाना है। अंदर का क्या माहौल है स्टेज के आसपास का? वहाँ पर क्या भीड़ है अभी या निकल चुकी है? स्टेज के आसपास काफ़ी रश हो रखा है और काफ़ी भीड़ जमा हो रखी है, और काफ़ी मतलब अलग अलग जगह से लोग काफ़ी दूर दूर से आके मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण काफ़ी रश हो गया है। अभी भी जोश है, लोग जाने को रेडी नहीं है, आपको ये लगता है? हाँ जी, हाँ जी। भाई हम तो ये सोच रहे हैं संडे कैसे काटें। आदत हो गई थी प्रोटेस्ट की, आदत हो गई, संडे कैसे कटेगा। अब ये सोच रहे हैं दूसरा कब आए। बताएं आप। हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, हमारे इस देश के जो करप्ट सिस्टम है उससे है, और जो देश के करप्ट ऑफिसर है उनसे है। सिर्फ नीट का ही पेपर लीक नहीं हुआ, पिछले 1 साल में एसएससी के 10 पेपर लीक हुए हैं, उसकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक इकलौते नीट से हमारी समस्या हल नहीं होगी। अब ये बताएं मुझे, क्योंकि आपको शायद, मुझे नहीं पता जानकारी है कि नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर नए का भी ऐलान हो गया है। न्यू एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी बना दिए गए हैं। हम किसी पर्सन के खिलाफ नहीं है जी, हम एक सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये हमारी ये रणनीति हमेशा चलती रहेंगी ऐसे ही, क्योंकि हम एक देश के नागरिक होते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारी कोई आपसी लड़ाई तो है नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से और वो हमेशा रहेगी। आपको लगता है जो डिमांड चार्टर दिया है सीजेपी ने कि 1 महीने बाद फिर से मीटिंग करने की बात है, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जो बात है, अगर सरकार उन सारे डिमांड्स को मान लेती है तो आपको लगता है कि सिस्टम थोड़ा सुधरेगा आपके हिसाब से, जो आप कह रहे हैं? इन चीज़ों से थोड़ा बदलाव तो आएगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा और अपने काम को जानेगा। लेकिन एक सीजीपी होते हुए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये राजनीतिक पक्ष है। लेकिन एक एज अ स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं, सरकार उनको दूर करे। हमारी सरकार से यही मांग है और आगे भी यही मांग अगर रहेगी, अगर कोई ऐसा फॉल्ट हमें दिखाई देता है तो ठीक है जी। अभी क्या माहौल है? यहाँ से लोग निकल रहे हैं, रुक रहे हैं, क्या है? लोग यहाँ से जा भी रहे हैं जी, अच्छी बात है क्योंकि लोगों की मांगें पूरी हो चुकी हैं, ये अच्छा संकेत है, यही है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाग से क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, पहली बार आए हो कि आज पहली बार आए हो कि लगातार आ रहे हो? अच्छा, ड्रोन शॉट। अरे पानी में कैसे चलवा दूं? कौन सा पानी? ऊपर से पाइप से वाला पानी। अरे भाई तो हो गया किस बात का वाटर क्या ना? अरे भाई तुमको मजा आ रहा है? नहीं वहाँ भीड़ है सर। साइड में है अभी। इंसाफ जाने दे रहे हैं, मेरे ख्याल से जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लगातार बाहर निकल हैं। इनके पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि मत ही जाओ, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं ना यहाँ पे कि आप खाली कर दीजिए।
में हाउस अरेस्ट है। अच्छा जी, मैं तो दिखाता हूँ। एक तो वो नितिन बिदूड़ी, मैं नहीं भैया को दिखाता हूँ मैं। हाँ, किसी संगठन से हो आप लोग? भगत सिंह यूनियन। किससे? भगत सिंह यूनियन। बरस्ती यूनियन? भगत सिंह यूनियन से आता हूँ, दिखाता हूँ मैं। देखो पता ये बहन कोई बात है नहीं कि बहन कितने बंदे हमारे। आपका नाम क्या है? विजय ठाकुर। विजय ठाकुर जी, अगर आप गाली नहीं दोगे तो मैं आपसे बात करता हूँ। भैया गाली तो मैं दूँ यार, गाली मत यार, बोलो ना इनको यार। चलो गाली दूँगा, गाली नहीं दूँगा, पर तुम्हें पूरी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। हाँ, ये दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ, आप दिखाओ। एक और कहाँ हो? तो ये अभी हमको मिले यहाँ पर, हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं। लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। प्रोटेस्ट जो है खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म हो गया है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इस्तीफा भी हो गया है। ये क्या नाम है आपका? विजय ठाकुर। तो विजय ठाकुर जी बुलंदशहर से आए हैं अपने दोस्तों के साथ। तहसील अध्यक्ष। हाँ, ये तहसील भगत सिंह यूनियन। भगत सिंह यूनियन के तहसील अध्यक्ष हैं। ये आए हैं बुलंदशहर से। क्या हुआ, ये कौन लोग हैं आप बताइए? ये मेरे साथ के सहपाठी हैं, अध्यक्ष हैं ये। यार, और ये मेरे जेल के बालक, ये सभासद हैं। हाउस अरेस्ट कर रखे हैं पुलिस वाले ने। और तो और दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये था कि उनको दिल्ली आना है तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया? हाउस अरेस्ट कर लिया, 3 दिन से हाउस अरेस्ट कर रखा है इन्हें। अच्छा, और लेकिन आप आ गए, आपको नहीं किया? मैं तो यहाँ था ही। अच्छा, दिल्ली में थे? 1 महीने से दिल्ली में ही था। अच्छा, तो अब आपको यहाँ आकर पता चला कि आंदोलन खत्म हो गया है? मुझे अभी पता लगा यहाँ आके। जब आपने मुझसे पूछा? मैंने अभी पूछा, मैंने पीछे पूछा, वो करे हमें नहीं पता। जब यहाँ पूछा, मैं जब कैमरामैन देखा, मैं तो पूछ लूँ। तो मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा हो गया, और जो बाकी मांगे थी कॉकरोच जनता पार्टी की कि मुआवजा दिया जाए, वो भी सरकार के पास रखी, सरकार ने उसको मान लिया। ये जो मांग थी FIR ना की जाए प्रदर्शनकारियों पर, उसको मान लिया। उसके बाद आंदोलन खत्म हो गया है। पता नहीं सर। फिर ये बताओ, बात तो ये हो रही है, या तो हमसे बताते कि भाई यहाँ आना नहीं है, ये हम यहाँ बुलाए क्यों? आंदोलन में तो हम भगत सिंह सबसे आगे रहती है आंदोलन के अंदर। तो आप उस आंदोलन में शामिल हुए जो कहा गया था कि शाम का कॉल है, सब लोग आए, जुड़े 6 बजे? वही तो, उसमें तो आए हैं हम। आप भी आए हैं बुलंदशहर से? मेरे साथ ही सारे बालक। ये रे अभी आज बुलंदशहर से आए हो? हाँ जी, बहुत लोग आए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, सारे बुलंदशहर से आ रखे हैं। मतलब क्या करें? अब क्या करोगे? अब क्या करें, जाना पड़ेगा। यहाँ आके कुछ और पता लग रहा है हमें। तो यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है ना, तो आपको पता ही लगी होगी। इंटर तो पीछे से बंद कर रखा है। हम चल गया, थोड़ा बहुत चला है, लेकिन आपको पता ही लग पाई होगी। चला तो नहीं। ये भी एक है कि लोग आए हैं समर्थन देने के लिए आंदोलन को, लेकिन जब तक ये लोग यहाँ पहुँचे तब तक आंदोलन ही खत्म हो गया था। चलो भैया, क्या कर सकते हैं, आंदोलन खत्म। जब टिपके नहीं है, समाधान कर दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें? जब कॉकरोच झुक गए, नहीं, अब तो उनका कहना है कि हमारी जीत हो गई। जीत की बात नहीं है, जीत अभी युवा की हुई नहीं। जीत होती तो युवा यहाँ नहीं होता, युवा अपने घर होता। फायदा नहीं है, क्योंकि ये नाटक कर रहे हैं, अगली बार फिर ये वही हाल करेंगे, हिंदू मुस्लिम वगैरह। फिर बाद में भाई बात उसकी नहीं कह रहा मैं, जो हमारा समर्थन है, हम समर्थन देने आए थे, अपना समर्थन देने आए थे। हम किसी के ना किसी पार्टी ना किसी पक्ष थे, हमारी अपनी अलग यूनियन है हमारी। हम लोग अपने हक के लिए लड़ने हैं ना, बस स्टूडेंट है इसलिए आए ताकि हमारे कुछ भविष्य अच्छा हो। मैं एक बात कहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे हक के लिए आया था। मेरे पे 2 लड़के हैं, मेरी शादी हो चुकी है, एक में 5 साल का है, एक में 2 साल का है। उसके लिए आया था, आगे भविष्य में क्या होगा उसका, इसलिए मैं आया था। वरना मैं एक महीने से यहीं था, मैं आ नहीं रहा था। जब मैं दबाव पड़ा, भाई तुम यहाँ आओ, हम तो आश्वास कर रखा है, तुम वहाँ पहुँचो। जब मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे ही आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए लोगों की। ऐसे तो ये गूंगी बहरी सरकार, इनको कुछ सुनेंगे। और आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी पढ़ाई है, कल को ये भी ऐसे नीट देंगे। आप भी बच्चे के साथ आए हैं? हाँ जी सर, हम भी बच्चों के साथ आए हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। आगे ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, जो हम अपने बच्चों के साथ आए हैं। आगे वाली सरकार भी ध्यान रखे कि पेपर लीक में, चाहे बड़ा का हो या कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल में भी बड़ी महंगी फीस हो रही है, जो हम सरकार से चाहते हैं कि उसकी भी वो करें। कोई भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मिडिल क्लास हो या कोई भी हो सर, हम चाहते सारे बच्चे अपने पढ़ें लिखें, जो भी करें सही करें सर। कोई पेपर लीक ना होना चाहिए। हम सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार चाहे बीजेपी की हो, कोई सी भी हो, मगर पेपर लीक नहीं होनी चाहिए सर। आप बताएं मैम, कब से आ रही हैं आप? मेरे को तो हो गए, आज मैं ये हाँ, आज मेरा 3रा दिन है मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैं बनारस रहती हूँ, यहाँ पे मैं आके नोएडा में स्टे की हुई हूँ। तो मैं आप खास बनारस से प्रोटेस्ट के लिए आए? जी हाँ जी। तो अब जो आज हो गया कि आंदोलन खत्म हो गया, इस्तीफा भी हो गया, नए शिक्षा मंत्री भी आ गए। हाँ जी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने जो ये जीत हासिल की है, तो मैं इन जेंजीज़ को सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ कि उन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते थे, जो हमारे हाथों में नहीं था, राइट। और रही बात
अच्छे दिन शायद अब मैं बोल सकती हूँ कि शायद अच्छे दिन आ सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से आया हूँ और ये धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा लिया गया है ये केवल जानबूझकर लिया गया है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का 2027 में चुनाव है। उस चुनाव को देख करके ये इस्तीफा जानबूझकर बीजेपी वालों ने दिया है और इन्हीं की तरह दूसरे किसी शिक्षा मंत्री को बैठा दिया जाएगा, फिर वैसे ही काम होगा। केवल इस जो छात्रों की का जो आंदोलन पूरे भारत के अंदर हो रहा था, उस छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए केवल ड्रामेबाजी की गई है और कुछ नहीं किया गया है। एक्चुअली क्या है ना सर, जब कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो लोग इधर उधर की बात करते हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है ना, ये लोकतंत्र ही है सर कि लोग यहाँ पे खड़े होकर अपनी बात बोल पा रहे हैं। सरकार के पास इतना चिल्ला के बोल पा रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में इतनी आज़ादी थी नहीं, ना बोल पा रहे थे। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने नहीं आया, ना किसी पार्टी की तरफ से मेरे को कोई मतलब है। मैं बस देखने आया था यहाँ का हाल। दूसरी बात ये कि यहाँ के जो भी लोगों ने चाहा चलो वो तो उनका हो गया, इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले इन लोगों ने, अब इनको खुश होना चाहिए। लेकिन अभी मैं इतने सारे पोस्टर देखता हुआ आ रहा हूँ, उनका एक अलग ही चैनल चल रहा है। पर मैंने इनसे सीधी भाई से सीधी बात कही है, एजुकेशन सुनो, इन भाई से सब सम्मान सुनो, करते हैं। इन भाई से मैं खुद अभी MBA पर्सन थे आप प्रोटेस्ट में? जी, मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का IIT पटना से मैं PhD कर रहा हूँ। तो मैं स्पेशल यहाँ 3 दिन पहले इसी प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए मैं आया था यहाँ पे। आए थे 20 जुलाई के बाद? जी, 20 जुलाई के बाद मैं देखा ना पुलिस का जो भी एग्रेशन, ओवर एग्रेशन था, उसके बाद मैं आया यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको? कि पटना में भी हमने देखा प्रोटेस्ट हुए जी, और आज बिहार में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, थोड़ा सा वायलेंट भी हुए हैं, पुलिस पर इल्ज़ाम फायरिंग का भी है। इस समय पर हम अगर देखें कि यहाँ पे इस्तीफा तो हो गया है, लोग जा भी रहे हैं, इधर का माहौल अगर मैं इस समय का पूछूं 9:45 का, कैसा आपको लगा? देखिए, माहौल तो लोगों में खुशी का लहर दिख रहा है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी काफ़ी डिक्टेटरशिप टाइप ये लोग रन करते थे। आज तक पिछले 12-14 साल में बहुत सारे अलग अलग तरीके से कारनामा हुआ था। रेल एक्सीडेंट, हेल्थ में कुछ हो गया, हर तरीके का बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था, बट सरकार आज तक कभी भी अकाउंटेबल नहीं थी इस चीज़ को लेके। तो पहली बार इन द हिस्ट्री, मतलब मुझे याद है मीटू के बाद एक इस्तीफा हुआ था, उसके बाद दूसरा बीजेपी गवर्नमेंट में दूसरा इस्तीफा है जो पब्लिक प्रेशर में दिया है। तो इससे डेमोक्रेसी दिखता है। आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके मन में नाम था, किसका नाम था? अभी तो हमने ये सोचा नहीं है, लेकिन हम 2 दिन से मिर्ज़ापुर से आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि देख रहे थे जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे मिर्ज़ापुर वाले खड़े होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे झुकने वाला नहीं है, छात्र कभी नहीं झुकेगा। तो अभी क्या है, अब यहाँ से छात्र खाली करेंगे कि यहीं रहेंगे? नहीं, अभी तो कुछ उनके मन में विचार है, कुछ उनको संशय है कि अभी भी आगे भी चल के अगर कुछ हो सकता है, तो उसके लिए वो अपना दिखा रहे हैं। अभी तो जो जिनकी जान गई है उनके लिए अभी भी उनके अंदर क्रोध है। ये एक रिवॉल्यूशन की तरह क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखा जाए तो सर ये प्रोटेस्ट ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था सर कि कोई एक धर्म का प्रोटेस्ट है। आपने देखा सर, टोपी वाला भी इसमें पानी पिलाया है, इवन सर सिख वाले लोग भी आए, उन्होंने भी हेल्प किया। तो ये सर देखा गया कि एक राष्ट्र की भावना जैसे जो हमें 1857 की क्रांति के बाद दिखी सर, औसी दिखी। तो सर जितने भी मिनिस्टर जो भी बन रहे हैं उनको सर एक रिक्वेस्ट है, बस उस ओथ का सम्मान रखें, उस भारत माता जिसको भारत माँ बोलते हैं उसका सम्मान रखें। क्योंकि सर देखा जाए तो आज ऐसा नहीं कि इंडिया वाले हंस रहे हैं, इवन सर हमारा जो विश्व में भी जो विश्व गुरु बोले तो पूरा देश हंस रहा है सर, सेम। क्योंकि स्टूडेंट सर आज सड़कों पर है। आज़ाद भाई को भी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा, राहुल गांधी, चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत थैंक यू, उन्होंने भी सपोर्ट करा, सोनाक्षी मैडम ने भी सपोर्ट करा, मतलब सब ने इसमें दिल खोल के अपना सपोर्ट करा। तो उन सभी को थैंक यू, सभी को एजेंसी की तरफ से। तो संसद मार्ग पर हम मौजूद हैं और ये मैसेज है देश के युवा की तरफ से। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ पर पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है लोगों को हटाने की, पुलिस लगातार कह रही है कि आंदोलन खत्म हो गया, आप चले जाएं, लेकिन कई लोगों से हमने बात की, उनका कहना ये है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? सिचुएशन खराब है सर, बहुत सिचुएशन खराब है आजकल सर। अपना यूँ समझो कि वाइफ का एग्ज़ाम ही बहुत मतलब हालत ही ख़राब है, जब इतना डिप्रेशन में चला गया सर, क्या बोले हम भी। और बहुत मेहनत से पढ़ पैसा वैसा लगा के मेहनत किया है, और ऊपर से आके कैंसिल हो गया पेपर, समझ नहीं आ रहा क्या, डिप्रेशन में चला गया मेरा वाइफ, समझे आप, बहुत दिक्कत है। तो ये है, अब धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ें। पुलिस वालों ने भी बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ किया भी, वो लगातार अपनी ड्यूटी करते हुए लोगों को बाहर जाने को यहाँ से कह रहे हैं संसद मार्ग पर, लेकिन अभी भी काफ़ी भीड़ है। 36 दिन तक छात्र यहाँ पर बैठे रहे। 5 जून को ऐलान था, 6 जून को अभिजीत दीप के यहाँ पहुँचे, एक प्रोटेस्ट 6 जून को हुआ, फिर 20 जून से लेकर
आज 25 जुलाई तक ये छात्र बैठे हैं और जो मेरे चारों तरफ शोर है वो ये आपको बता रहा है कि इस आंदोलन के ख़त्म होने को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं। मैं यहाँ से कहूँगा कि आपको छोड़ जाएं संसद मार्ग के इन सेलिब्रेटरी विजुअल्स के साथ।